गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन 10 क्वेश्चन का टेस्ट आप करेंगे और इन 10 क्वेश्चन में से आपसे कितने क्वेश्चन सही होते हैं आपको यह चेक करना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने हैं उन टॉपिक को आपको तैयार करना है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है ये मध्य प्रदेश हाई स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि 2019 में हुआ था, इस एग्ज़ाम को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कराया गया था। और जो उत्तर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने इसके सही किए हैं उन्हीं उन्हीं आंसर को हम सही मानेंगे। तो टेस्ट शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक चिन्ह है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 चिन्ह दिए गए हैं। इन 4 चिन्ह में आपको बताना है कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो पहला जो चिन्ह है वो है हंस पद का। इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहते हैं। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द या अक्षर के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर छूटे हुए शब्द को ऊपर लिख देते हैं। ये इसका प्रयोग आपने कई बार किया होगा। अगला है अल्प विराम। अल्प विराम मतलब होता है अल्प यानी थोड़ा, विराम यानी रुकना। जब हम किसी बात को कहते कहते थोड़ा सा रुकते हैं या थोड़ा विराम लेते हैं तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। इसे भी आप बहुत अच्छी तरह से समझते होंगे। जैसे कि कुछ नियम मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। वैसे तो इसमें बहुत नियम हैं। जहाँ एक वाक्य में एक जैसे शब्द हों तब प्रत्येक शब्द को अलग अलग दर्शाने की दृष्टि से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, फिर अल्प विराम लगेगा, श्याम, मोहन, रमेश। तो जितने भी ये नाम बोले हैं इन सभी के बीच में इन सभी के बाद में अल्प विराम लगाया जाएगा। जब बहुत सी बातें निर्देश एक साथ दिए जाते हैं तब प्रत्येक निर्देश को अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। जब आप किसी को बहुत सारे निर्देश देते हैं, जैसे कि टीचर स्टूडेंट से कहते हैं कि आप आज्ञाकारी बनो, फिर कॉमा आएगा, रोज़ विद्यालय आना है या नियमित रूप से विद्यालय आना है, फिर कॉमा लगेगा, फिर अनुशासन के प्रति सजग रहें। इस प्रकार से अलग अलग जो आपने निर्देश दिए हैं उन निर्देशों को अलग अलग दर्शाने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब हम किसी को बुलाते हैं या संबोधन करते हैं, जैसे कि मोहन शाला जाओ, तो मोहन के बाद अल्प विराम लगेगा। और अगला नियम है छंदों में यति के पश्चात अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जब भी आप छंद पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा उन वाक्यों में कॉमा लगा हुआ है या अल्प विराम लगा हुआ है, और किसी संख्या या अंकों के पश्चात भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी संख्या, जैसे कि आपने कोई संख्या लिखी, 10 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 12 लिखा, फिर कॉमा लगाया, फिर 14 लिखा, फिर कॉमा लगाया, यानी इन अंकों को अलग अलग दर्शाने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। अगला ऑप्शन है तीसरा। इसमें जो चिन्ह दिया गया है वो है विस्मयादि बोधक का। तो विस्मयादि बोधक का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हर्ष, विषाद, घृणा, विस्मय आदि भावों को व्यक्त करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप एकदम से अचानक से बोलेंगे किसी सेंटेंस को, या भगवान से आप पुकार लगा रहे हैं कि हे भगवान रक्षा करो, तो हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक निशान आएगा। वाह, आप सफल हो गए, एकदम से चौंक गए, तो वाह के बाद आपका क्या होगा? विस्मयादि बोधक का निशान आएगा। यशस्वी हो, इसके बाद भी जब आप किसी को शुभकामनाएं देते हैं तब भी विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। चिरंजीवी रहो, इसके बाद भी चिरंजीवी रहो के बाद भी आपको विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा है। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन है वो सही है। चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये जो चौथे ऑप्शन में ये जो निशान है या जो चिन्ह है ये योजक चिन्ह है। योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? दो शब्दों को जोड़कर, दो शब्द जो जोड़े में होते हैं या युग्म में होते हैं। इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको द्वंद्व समास में मिलेंगे। जो द्वंद्व समास होता है उसके दोनों पद युग्म में होते हैं और इन दोनों पद के बीच में हमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आना जाना, तो आना जाना के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। माता पिता के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। फल और फूल के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा।
दाना पानी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, दाल रोटी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा, बूंद बूंद के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। दूसरा प्रश्न है, वाला प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन हैं, बालपन, बाली, गाने वाला, बाला। तो हमें सबसे पहले तो प्रत्यय की परिभाषा पता होनी चाहिए कि प्रत्यय होते क्या हैं। तो प्रत्यय वो होते हैं मूल शब्दों के अंत में जो शब्द या शब्दांश जोड़े जाते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो मूल शब्द के अंत में जब कोई वर्ड जुड़ता है, जब कोई शब्द जुड़ता है तो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो इन 4 ऑप्शन में आप देखेंगे कि वाला किस ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन है बालपन, इसमें वाला नहीं है। बाली, इसमें भी वाला नहीं है। गाने वाला, इसमें वाला है। चौथा ऑप्शन है बाला। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा? 3rd नंबर का ऑप्शन जो है कि गाने वाला, 3rd नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, चिंतिका विलोम है। चिंतिका मतलब होता है चिंता करना, तो इसका उल्टा देखना है। विलोम का अर्थ होता है अपोजिट, उल्टा। तो चित्त नहीं होगा, निर्चिंत्य, सचिंत्य, अचिंत्य। तो चिंत्य मतलब होता है चिंता करना, अचिंत्य मतलब चिंता नहीं करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा अचिंत्य। क्वेश्चन नंबर 4 है, बार बार कही गई उक्ति खालिस्तान कहलाती है। तो 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है पुनोक्ति, दूसरा है पुनरुक्ति, तीसरा है पुनरुक्ति, चौथा है पुनरोक्ति। तो इसमें आपको बताना है कि जो बार बार कही गई उक्ति खालिस्तान कहलाती है। क्या कहलाती है? उक्ति मतलब होता है कि किसी की कही हुई बात, उसको उक्ति बोला जाता है। तो बार बार कह रहे हैं यानी पुनः, पुनः यानी बार बार दोहरा रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा पुनरुक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 2। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, पुनरुक्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, पानी परात को हाथ छूयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। में कौन सा अलंकार है? ये हमें बताना है कि इस क्वेश्चन में अलंकार कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है रूपक अलंकार, तीसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, चौथा ऑप्शन है श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले तो हम इसका अर्थ देखेंगे कि इसका अर्थ क्या है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोयो। तो जब श्री कृष्ण भगवान से मिलने उनके मित्र सुदामा जी उनके यहाँ आते हैं, तब श्री कृष्ण भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि खुशी के आंसू बहने लगते हैं, खुशी के अश्रुधारा बहने लगती है। तो जो रुक्मणी जी हैं वो एक परात या बर्तन में जल को लाती हैं उनके मित्र सुदामा के पैर धोने के लिए, लेकिन जो श्री कृष्ण भगवान के जो आँखों से अश्रुधारा बह रही है, तो उस अश्रुधारा से श्री कृष्ण भगवान अपने मित्र के पैर धोते हैं और जो रुक्मणी जी पानी लाती हैं उनको छूती भी नहीं हैं। तो इसमें अलंकार देखना है। तो जब कभी भी किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बताया जाए, तब वहाँ पर कौन सा अलंकार होगा ये हमें बताना है। तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 सही होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला क्वेश्चन है, शीश का शुद्ध रूप क्या है? शीश का अर्थ होता है सिर। तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग देखना है। तो पहले ऑप्शन में है शीश यानी शीश, दूसरा ऑप्शन भी शीश, तीसरे ऑप्शन में भी शीश लिखा है, चौथे ऑप्शन में भी शीश लिखा है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी देखनी है कि कौन सी स्पेलिंग सही लिखी है। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही है, शीश। शीश का अर्थ होता है सिर। क्वेश्चन नंबर 7 है, आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है। तो इसका अर्थ पहले ऑप्शन में दिया है रहस्य खुलना, दूसरा ऑप्शन है मरने के करीब होना, तीसरा ऑप्शन है खरी खोटी सुनाना, चौथा ऑप्शन है अत्यंत मूर्ख। तो आड़े हाथों लेना का अर्थ है खरी खोटी सुनाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें। तो लर्निंग का अर्थ क्या होता है? रटना होता है? नहीं। दूसरा अधिगम होता है। तीसरा क्या है? प्रवीणता, ये नहीं होता है। चौथा सीखाना।
तो जो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि लर्निंग शब्द के लिए हिंदी भाषा में उचित पारिभाषिक शब्दावली का चयन करें, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, अधिगम। लर्निंग का मतलब होता है अधिगम। क्वेश्चन नंबर 9 है चांदी का पर्यायवाची है, तो चांदी का पर्यायवाची कौन सा है? पहला दिया है धनरस, तो धनरस तो चांदी का पर्यायवाची नहीं है। दूसरा ऑप्शन है उदक, उदक का मतलब होता है जल। तीसरा ऑप्शन है खनक, खनक का अर्थ होता है चोर। चौथा ऑप्शन है चंद्रहास, तो चंद्रहास का मतलब होता है चांदी, और चंद्रहास का मतलब तलवार भी होता है। जो दशानन है यानी रावण है उसकी तलवार को, उसके पास एक तलवार थी जिसका नाम था चंद्रहास। तो यहाँ पे चांदी का पर्यायवाची क्या होगा? चंद्रहास। और आप ध्यान रखेंगे यदि कभी तलवार का पर्यायवाची आता है और उसमें भी चंद्रहास वर्ड यूज़ होता है तो आप इसको चंद्रहास को तलवार का पर्यायवाची भी मानेंगे। अगला क्वेश्चन है यानी प्रश्न 10 है कर मूसर नाचत नगन लखी हलधर को स्वांग हंसी हंसी गोपी फिरी हंसें मनहु पिएसी भांग में कौन सा रस है? तो रस की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए या रस पता होना चाहिए कि रस क्या होते हैं। तो जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं या देखते हैं तो उससे जो हमें आनंद प्राप्त होता है उसे हम रस कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा रस है। पहला है हास्य रस, दूसरा है शांत रस, तीसरा है भक्ति रस और चौथा है वात्सल्य रस। तो इसका अर्थ निकालेंगे। सबसे पहले हम कर यानी होता है हाथ, मूसर यानी होता है मूसर। आपने देखा होगा ओखली और मूसर, तो जो मूसर होता है वो एक लकड़ी का मोटा सा डंडा होता है जिसमें नीचे लोहे का सर्किल लगा होता है जिससे कि अनाज को कूटने का काम किया जाता है। नाचत यानी होता है नाचना, नगन यानी होता है निर्वस्त्र, लखी यानी होता है रखना, हलधर किसको कहते हैं? श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम को हलधर कहा जाता है। स्वांग यानी होता है उनका वेश धारण करना या बहरूपिया, उनके स्वांग, उनके रूप को धारण करना। हलधर यानी बलराम जी का अस्त्र है मूसर, मूसर लिए हुए रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति है जो कि अपने हाथों में मूसर लिए हुए है और निर्वस्त्र होकर नाच रहा है। और किसका स्वांग रच रहा है यानी किसका बहरूपिया बना हुआ है? बलराम, श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम का, यानी वो अपने आप को बलराम बताने का प्रयास कर रहा है, बलराम जैसे बलराम की एक्टिंग कर रहा है। हंसी हंसी गोपी फिरी हंसें, गोपियाँ ये सब देख रही हैं और हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, फिर हंसती हैं और हंसती जा रही हैं, बार बार हंस रही हैं। मनहु पिएसी भांग, ऐसा लग रहा है कि गोपियों ने मन ही मन भांग पी रखी हो, गोपियों को बहुत अधिक हंसी आ रही है। तो इस काव्य को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कैसी अनुभूति हो रही है? कौन से रस की अनुभूति हो रही है? हास्य रस की। तो हमें हंसना आ रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है जो सही होगा। यहाँ पे आपका आंसर है हास्य रस। तो ये आपके 10 क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं और आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं।